दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानून अपराध है, लेकिन फिर भी कुछ लोग दहेज देते भी हैं और दहेज लेते भी हैं। हाल ही में एक घटना सामने आई थी जिसमें दूल्हे को दहेज में बाइक दी गई, लेकिन दूल्हे को स्कॉर्पियो चाहिए थी। इसी बात से दूल्हा इतना नाराज हो गया कि उसने निकाह करने से साफ इनकार कर दिया। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो घटना है, एक घटना है देश के सहारनपुर थाना कुतुब शहर के क्षेत्र मानक मऊ इलाके की। यहाँ पर 28 अप्रैल 2025 को एक घटना सामने आई थी। यहाँ पर मुस्कान नाम की एक लड़की, जिसका निकाह मंडी क्षेत्र के खाता खेड़ी के रहने वाले जावेद के साथ होना था। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी, बारात भी पहुंच गई थी। शादी का जो दहेज था, जो सामान था, सभी लग चुका था और सभी खाना खाने की भी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बारात आई और दूल्हे ने दहेज में रखी बाइक देखी, इससे दूल्हे का जो दिमाग था वो खराब हो गया। उसे दहेज में बाइक नहीं बल्कि स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए थी। जब दूल्हे को ये पता चला, उसने पूछा कि इसमें कार नहीं है, बाइक क्यों है। दुल्हन के जो पिता हैं, उनकी करीब 8 साल पहले मौत हो चुकी है। 5 बहनें हैं, 2 भाई हैं। 3 बहनों की पहले शादी हो चुकी है और चौथी बहन, जिसका नाम होता है मुस्कान, उसकी आज शादी है। उसकी शादी की तैयारी में कोई कमी परिजनों ने नहीं करी थी, लेकिन फिर भी दूल्हे के अंदर इतना भी इंसानियत या मानवता नहीं थी कि जिसके बेटी के पिता ना हो और सारा खर्च उसकी माँ ने उठाया हो और सारे शादी की तैयारी उसकी माँ और बहन भाइयों ने करी हो। तो सोचिए कि उसकी माँ पर क्या गुजरेगी या उसके परिवार पर क्या गुजरेगी, जब जिस लाड़ प्यार से उन्होंने अपनी बहन को पाला पोसा और आज उसकी शादी है और शादी में अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक माँ को, एक बहन को, एक भाई को और परिवार रिश्तेदारों को करना था। शादी की तैयारी खूब की थी, कोई कमी नहीं छोड़ी और शादी में 2 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल भी दी थी। लेकिन दूल्हे का दिमाग उस वक्त खराब हुआ जब उसने शादी में देखी बाइक रखी हुई। दूल्हे ने जब ये देखा कि उसकी जो दहेज है उसमें कार नहीं है, तो दूल्हे के जो परिवार है और दूल्हा है, उन्होंने निकाह से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया, अगर दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी दी जाएगी तभी वो शादी करेगा, वरना वो अपनी खाली बारात बिना दुल्हन के ही लेकर वापस चला जाएगा। जब ये बात परिजनों ने सुनी, पहले उसको काफी समझाया और जो लड़की की माँ है, उन्होंने किस तरह अपने बच्चों को पाला है, क्योंकि 8 साल पहले जो लड़की है मुस्कान, उसके पिता का इंतकाल हो चुका है। उसकी सारी जो जिम्मेदारी है उसकी माँ पर है, छोटी बहन भाइयों पर है। 3 बहनों की पहले शादी हो चुकी है। अब जो घर में जो परिवार को चला रहा है वो है उनकी माँ। लेकिन अपनी हैसियत के अनुसार उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन दूल्हे का दिल तब भी नहीं पसीजा। उसके परिवार वालों ने साफ इनकार कर दिया कि उन्हें तो स्कॉर्पियो कार चाहिए, वरना वो निकाह नहीं करेंगे। काफी समझाया गया, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। जब कोई हल ना निकला तो जो दुल्हन पक्ष के जो लोग हैं वो और दूल्हे पक्ष के जो लोग हैं, उन्होंने आपस में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि बात थाने तक पहुंच गई। पुलिस आई, दोनों पक्षों को समझाया गया, बताया गया, लेकिन दूल्हा इस बात से साफ इनकार कर चुका है कि उसे तो स्कॉर्पियो कार के बिना शादी ही नहीं करनी। काफी विवाद हुआ। विवाद के बाद सिर्फ यही हल निकला कि जो दूल्हा है वो अपनी जो बारात है वो बिना दुल्हन के ले गया। और जो बात सुनने में आई उसमें कहा गया कि जो दूल्हा है, जो उसके परिजनों हैं, उन्होंने जो लड़की के जो खर्च आया है, उसके परिजनों का जो खर्च आया उस शादी पर, उसका जो खर्चा है वो उसको लौटाएंगे। लेकिन इसमें बहुत ही हैरानी और शर्मिंदगी की बात है कि आज बेटी की कीमत इस शादी में एक गाड़ी से की गई। इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया गया। समाज में एक नया कलंक लगाया गया कि आज बेटी की कोई इज्जत नहीं रही, ना ही उसके परिवार की रही, ना ही इस समाज में जो आज पढ़ा लिखा नौजवान है, अच्छी युवा पीढ़ी है जो तरक्की करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ घटिया नुसी सोच के लोग आज भी दहेज प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितनी बेटियों की बलि चढ़ा चुके हैं। उनमें से ही एक ये था जावेद। जावेद मंडी क्षेत्र के खाता खेड़ी
का रहने वाला था। दहेज में स्कॉर्पियो नहीं मिली तो एक माँ की मेहनत, एक पिता की इज्जत जो इस दुनिया में नहीं रहे, एक बहन भाई समाज की जो मेहनत थी, जो लगन थी, जिसे वो अपनी बेटी मुस्कान की शादी बहुत ही लाड़ प्यार इज्जत के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर रहे थे, उसका निकाह करा रहे थे, लेकिन इनकी घटिया नुसी सोच ने उसको दहेज प्रथा में बांध कर उसने अपनी बारात को बिना दुल्हन की बेरंग लौट गया। आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने न जाने कितनी बेटियों को, न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया है। मुस्कान की जो बहनें हैं वो 5 बहन हैं, जिनकी 3 बहनों की पहले शादी हो चुकी है, 2 छोटे भाई हैं जो अभी अविवाहित है, एक छोटी बहन है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि 28 अप्रैल 2025 को यह घटना सामने आई थी, जब वहां पर एक दूल्हा अपनी दुल्हन को बिना ब्याह ही अपनी बारात खाली लेकर गया क्योंकि उसे शादी में स्कॉर्पियो नहीं मिली। आज जिस सच्ची घटना में हमने आपको बताया, इस घटना में जो लड़की है मुस्कान, जिसकी 28 अप्रैल 2025 को शादी होने वाली थी, लेकिन दहेज के लालची दूल्हे जावेद ने उसे स्कॉर्पियो गाड़ी ना मिलने पर शादी से इनकार किया। लेकिन लास्ट में दुल्हन ने भी साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती जिसके मन में लालच हो, जिसके मन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई मेहनत और लगन ना हो, और जिसके लालच की वजह से किसी का भविष्य खराब हो। वो ऐसे इंसान से शादी करना नहीं चाहती जो दूसरे के बल पर अपने सपने को पूरा करता हो। ऐसे इंसान से वो शादी ही नहीं करना चाहती जिसके अंदर लालच फूट फूट कर भरा हो। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य है किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था कि समाज में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से किसी की सामाजिक छवि खराब हो, या समाज में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से आपका भविष्य खराब हो। समाज में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा मिले। समाज में ऐसा कोई कार्य न करे जिसकी वजह से किसी की सामाजिक छवि या इज्जत खराब हो। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि दहेज लोभियों को कभी भी अपनी बेटी दे ना ही उनकी बेटी ले। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था।